हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। मतलब साइड मिरर की ये बात कर रहा है। साइड मिरर में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण और डी में है समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में। और अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है, अवतल दर्पण, ये अवतल का प्रयोग होता है जैसे डॉक्टर नाक, कान, गला के डॉक्टर इसका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है, ए है पूर्ण अभ्यांतरण यानी आंतरिक परिवर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन और डी है व्यतिकरण। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, टोटल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ये हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का दिखना, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है सबसे कम वेवलेंथ यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, ए है लाल, बी है पीला, सी है नीला, डी है बैगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है उसको नीला, अरे बैगनी होता है, वायलेट होता है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अधिक पूछा तो ये लाल रंग का होता है और सबसे कम तो बैगनी होता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी लाल पूछा जाता है और मतलब कभी अधिक पूछा जाता है तो लाल होगा और कम पूछा जाता है तो बैगनी होगा। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है यानी जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, ए मैग्नीशियम का, बी लोहे का, सी नाइक्रोम का और डी टंगस्टन का। तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है, ए प्लास्टिक, बी एल्युमिनियम, सी लकड़ी और डी जर्मेनियम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन भी, ये भी अर्धचालक होता है। दोनों याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दो पूछा जाता है। नेक्स्ट है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। मतलब जो गोताखोर होते हैं जब समुद्र में वो गोता लगाते हैं तो वो अपने साथ कौन गैस ले जाते हैं सांस लेने के लिए? ये है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी है ऑक्सीजन तथा आर्गन और डी है ऑक्सीजन तथा नियोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण गोताखोर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, मतलब छोटी हड्डी की बात कर रहा है। ए कान में, बी नाक में, सी आंख में और डी पैर के अंगूठे में। तो हमारे कान की जो लघुत्तम हड्डी है ना, सबसे छोटी हड्डी, वो कान में पाई जाती है और इसका नाम है स्टेपिज। स्टेपिज कान में, आप जानते हैं कि कान में, एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, एक कान में 3 यानी कान, दोनों कान में 6 हड्डी पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। अगर पूछ देगा बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो ये हो जाएगी फीमर और ये जांघ की हड्डी है। फीमर जांघ की हड्डी है और कान की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी है कान की है वो स्टेपिज है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। मतलब हेपेटाइटिस से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए है यकृत यानी लीवर, बी है फेफड़ा, सी है हृदय और डी है मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होता है और
इसको ही जॉन्डिस लिखेगा या पीलिया रोग, उससे भी लीवर ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ए मलेरिया, बी कॉलरा, सी जॉन्डिस और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो है मलेरिया। आप जानते हैं कि ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है और इसके वाहक का काम करती है, वाहक का काम करेगी मादा एनीफिलीज मच्छर। मादा एनीफिलीज मच्छर काम करती है वाहक का, और इसका सबसे पहले जो खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया था कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कुनैन पेड़ की जो छाल होती है उससे इसकी दवा बनती है, जिसका क्लोरोक्विन नामक रासायनिक दवा ने स्थान ले लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ए आम, बी पपीता, सी आंवला और डी बेर। तो ये है ऑप्शन सी आंवला। आप जानते हैं कि स्कर्वी जो रोग होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और स्कर्वी जो रोग होता है इसमें मनुष्य के दांत के मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से ब्लड आता है, खून आता है, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। और आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, उसको बॉल ऑफ विटामिन सी भी कहा जाता है आंवला को, इसीलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो आइलैंड है, द्वीप है, वो कौन है? ए है माजुली, बी है अंडमान, सी है लक्षद्वीप और डी है सालसेट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सालसेट। सालसेट, चूंकि बम्बई जो है ना वो सालसेट द्वीप पर ही बसा है, तो बम्बई की आबादी सबसे अधिक है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ये बम्बई है, बम्बई इसी द्वीप पर बसा है। और माजुली जो है ना, ऑप्शन ए है माजुली, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए लोहित, बी पद्मा, सी काली गंगा और डी नौ गंगा। तो बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और उधर से जब ब्रह्मपुत्र आती है, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र प्रवेश करेगी बांग्लादेश में तो उसको हम जमुना कहते हैं, जमुना। और जब गंगा और जमुना, मान लीजिए कि ये गंगा है ए और ये ब्रह्मपुत्र है ए, दोनों मिलती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ये विष्णु प्रयाग, बी कर्ण प्रयाग, सी रुद्र प्रयाग और डी देव प्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देव प्रयाग में, और तब ये कहलाती है गंगा, तब इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और गंगा अपने मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करेगी। और गंगा की अगर कुल लंबाई की बात किया जाए, कुल लंबाई, तो ये 2525 किलोमीटर है। बिहार में अगर पूछ दिया जाए तो 445 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा यूपी में इसकी लंबाई है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी ताप्ती और डी माही। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है
ये चंबल नदी पर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी चंबल नदी। आप जानते हैं कि ये जमुना की सहायक नदी है, जमुना की सहायक नदी है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन राइस एक चावल है, सुनहरा चावल जिसको कहा जाता है। ये प्रचुर स्रोत है। ए विटामिन ए का, बी में है विटामिन बी का, सी में है विटामिन के का और डी में है विटामिन सी का। तो गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये जेनेटिक मॉडिफाई किया हुआ चावल है। जनरली चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन इसमें विटामिन ए, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ये मॉडिफाई करके बनाया हुआ चावल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ए करनाल में, बी हिसार में, सी आनंद में और डी जयपुर में। ये जयपुर है, ये है ना, ये जयपुर है। तो देखिए, ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में, करनाल में है। और करनाल कहाँ है? ये है हरियाणा में, जानते हैं। और वर्गीज जो कुरियन हैं, वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं। जानते हैं, दूध का जो उत्पादन है उसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, और वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है। उसी से ये संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल में है, हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ए चादरी अभ्रक, बी है तांबा, सी है जिप्सम और डी है लौह। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। माइका जिसको हम लोग कहते हैं, इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? ए उत्तर प्रदेश और पंजाब, बी बिहार एवं झारखंड, सी तमिलनाडु एवं गुजरात और डी है राजस्थान एवं उड़ीसा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु एवं गुजरात। देखिए, चूंकि पवन ऊर्जा के लिए समुद्री तट होना चाहिए जहां से औसतन जो हवा है उसकी स्पीड अच्छी हो, तो तमिलनाडु और गुजरात में ऐसी भौगोलिक स्थिति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है, मतलब भारत का प्राचीन उद्योग कौन है निम्न में से? ए है जूट उद्योग, बी है सूती वस्त्र, सी है चाय और डी है चीनी। तो सूती वस्त्र भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सादिया पुल की लंबाई लगभग है। ए है 12.15 किलोमीटर, बी है 11.15 किलोमीटर, सी है 10.15 किलोमीटर और डी है 9.15 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ढोला सादिया पुल ये भारत का सबसे लंबा है, सबसे लंबा पुल है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र। अब इसका नाम बदल के भूपेन हजारिका पुल रख दिया गया है। भूपेन हजारिका एक गायक थे, उन्हीं के नाम पर इस पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल रख दिया गया है। यह असम में है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है? ए ईसा मसीह, बी भगवान बुद्ध, सी पैगंबर मोहम्मद और डी है जरथुस्त्र। तो एशिया का ज्योति पुंज भगवान बुद्ध को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर और डी राजगिरी।
तो कनिष्क के समय में जो बौद्ध सभा हुई थी वो कश्मीर में हुई थी और ये कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन में। और ये जो थी ये चौथी बौद्ध संगति थी, चौथी संगति थी। और इसकी अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष। और ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया था, हीनयान और महायान में बंट गया था। देखिए बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई है। तो देखिए पहला हुआ है राजगृह में, दूसरा हुआ है वैशाली में, तीसरा हुआ है पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ है कश्मीर में। पूछा जाता है ये हुआ है 483 में, ये हुआ है 383 ईसा पूर्व में, सब ईसा पूर्व में है। ये 250-51 में और ये होता है प्रथम शताब्दी में। राजगृह के समय शासक है, यहाँ शासक है कौन? अजातशत्रु है। यहाँ है कालाशोक है और यहाँ है अशोक है और चौथा में कनिष्क है। और आप अध्यक्षता की बात करेंगे तो पहला के अध्यक्ष है महाकश्यप, दूसरा का है साबक मीर या साबाकामी, दोनों लिखा जाता है। तीसरा के है मुगालीपुत है और चौथा का तो आप चर्चा सुनिए लिए वसुमित्र है। ये चारों बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है धर्म चक्र परिवर्तन किया गया। ए सांची में, बी श्रावस्ती में, सी सारनाथ में और डी वैशाली में। तो ये हुआ था सारनाथ में, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए पहले तो ये जानिए कि धर्म चक्र परिवर्तन है क्या। ये जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, अपना पहला उपदेश, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ये सारनाथ में दिया। जो उनके 5 ब्राह्मण मित्र थे, बप्पा, कोंडिये, असजी, महानाम, ये जो थे 5 उनके मित्र थे जो इनके साथ ही तपस्या करते थे। लेकिन जब बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपना लिया तो इन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया और ये सारनाथ आ गए थे। और यहीं पर आके बुद्ध ने इन लोगों को ही सबसे पहले उपदेश दिया, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थी। मतलब खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो देखिए मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। तो इसके निर्माण, खजुराहो में जो मंदिर है स्थापत्य कला का, उसके निर्माण कर्ता कौन थे? ये है चंदेल, बी है गुर्जर पतिया, सी है चाह, मांडी है परमार। तो ये चंदेलों ने किया था। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ए नरसिंह देव बर्मन, बी राजेंद्र चोल, सी अशोक और डी है कृष्णदेव राय। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव बर्मन ये बनवाए थे। और ये कोणार्क कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इन्हीं को नरसिंह देव बर्मन चोडगंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोणार्क उड़ीसा में है। ये सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है। और इस तरह का एक सूर्य मंदिर मोढेरा में भी है, मोढेरा ये गुजरात में है, यहाँ भी सूर्य मंदिर है। और पूछ देखिए बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है? बिहार में, तो देखिए बिहार में सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिला में देव है, देव नामक स्थान पर है, देव नामक स्थान पर बिहार में सूर्य मंदिर है। और बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ पर्व, उसमें सूर्य की ही आराधना की जाती है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? ए है अश्वघोष, बी है विशाख दत्त, सी है कालिदास और डी है भास। तो ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है।
ऑप्शन बी। और इससे मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। और देखिए यही मुद्रा राक्षस में ना ये बात की पता चलता है, इस बात का पता चलता है कि मौर्य वृषल कुल का इसमें कहा गया है, वृषल कुल का कहा गया है, मतलब कि ये निम्न जाति के लोग थे। वृषल कुल का इसमें इसी पुस्तक में मुद्रा राक्षस में कहा गया है। ये मौर्यकालीन जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। नेक्स्ट है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण और डी रास्तरंगिणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रास्तरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। देखिए ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कल्हड़ ने संस्कृत भाषा में लिखा है। और इसे कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। कश्मीर का इतिहास है, मतलब कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। नेक्स्ट है कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मतलब इसमें से जो कौन पुस्तक है जिसको कालिदास ने नहीं लिखा है? पहला है मृच्छकटिकम, बी मेघदूतम, सी ऋतु संहारम और डी विक्रम वर्षीय। तो ये मृच्छकटिकम है ना, ये कालिदास ने नहीं लिखा है। मेघदूत तो कालिदास की है, ऋतु संहार कालिदास के, इसमें ऋतुओं का वर्णन करते हैं। विक्रम वर्षीय भी कालिदास की है। और मृच्छकटिकम है ना, ये पुस्तक शूद्रक की है, शूद्रक ने इस पुस्तक को लिखा है, मृच्छकटिकम को। नेक्स्ट है शेर शाह को दफनाया गया था, ए कालिंजर में, बी सासाराम में, सी जौनपुर में और डी पटना में। तो शेर शाह को सासाराम में दफनाया गया था, सासाराम बिहार में है शेर शाह। और जो शेर शाह का मकबरा है वो अष्टकोणीय है और इंडो इस्लामिक शैली में बना है, इंडो इस्लामिक शैली में ये मकबरा बना है। और इसी में इस्लाम शाह सूरी का भी मकबरा है, इसी में इसके पिता हसन खां का भी मकबरा है, इसी के बगल में है। और कहा जाता है ना झील के बीच में, झील या तालाब के बीच में यह मकबरा है, ठीक। और कनिंघम है ना, कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा है, ताजमहल से भी सुंदर बताया है कनिंघम ने। कनिंघम कहते हैं इसे ताजमहल से भी सुंदर शेरशाह के मकबरा को बताया है। आप जानते हैं ये कालिंजर में 1545 में उक्का नामक हथियार जो चला रहा था तो उसी से गोला रिटर्न आ गया, जिससे बारूद में आग लग गई, जिससे शेरशाह की मृत्यु हो गई। ये द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक है और शेरशाह को हम उसके प्रशासन के लिए जानते हैं। और शेरशाह ने ही 1541 में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था, पटना नाम यही रखा और अपना प्रांतीय राजधानी भी बनाया था। अफगान वंश का संस्थापक है द्वितीय अफगान वंश, प्रथम अफगान वंश बहलोल लोदी ने स्थापना किया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान और डी शक्ति सिंह। तो ये थे ऑप्शन सी राइट आंसर, हकीम खान। महाराणा प्रताप की के सेना के जो सेनापति थे वो हकीम खान थे। और यह युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार जाते हैं और यह युद्ध मुगल सेना अकबर जीत जाता है इस युद्ध को। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, बी जामा मस्जिद, सी कुतुब मीनार और डी ताजमहल। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और ये भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। और गुजरात विजय 1572-73 में अकबर ने किया था। 72 में वो गया, फिर जीत लिया, फिर वापस आया तो फिर वहां विद्रोह हो गया, इसीलिए 73 में फिर तुरंत ही अकबर जाता है गुजरात। और वो इतना तेजी से अभियान किया गया कि कहा जाता है ना कि अकबर का सबसे तीव्रगामी अभियान, अकबर का सबसे तीव्रगामी अभियान कौन है, तो गुजरात अभियान है। और ये कौन लिखता है, VA स्मिथ लिखता है। VS स्मिथ इसको सबसे तीव्रगामी अभियान मानते हैं। नेक्स्ट है तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? A फारसी, B अरबी, C तुर्की और D उर्दू। तो आप जानते हैं तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में, और ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है। तुजुक बाबरी बाबर की आत्मकथा है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। और मिस बेबरिज, जैसे इसका फारसी बाबरनामा हो गया, अंग्रेजी अब्दुल रहीम खान, अंग्रेजी जो अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद मिस बेबरिज करती है। मिस बेबरिज करेगी, लेकिन ये जो करेगी ना वो ओरिजिनल कॉपी से करेगी, जो तुर्की भाषा में है उससे करेगी। और बाबरनामा से जो अंग्रेजी अनुवाद होगा ना वो लीडन करेगा, लीडन अर्सिकन ये लोग करता है। और ओरिजिनल कॉपी से मिस बेबरिज करती है। मिस बेबरिज इसको 1905 में अनुवाद करती है। आप जानते हैं कि 2 मुगल शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। बाबर की है तुजुक बाबरी, जहांगीर की है तुजुक जहांगीरी। और बाबर जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा था उसको। दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? A अल्बुकर्क, B फ्रांसिस्को अल्मीडा, C विलियम हॉकिंस और D हेनरी द नेविगेटर। तो ये दिया था विलियम हॉकिंस को। आप जानते हैं कि विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। जब आया 1608 में, ये भी पूछा जाता है वो किस जहाज से आया था, हेक्टर नामक जहाज से आया था। और इसको जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था, 400 का मनसब दिया। इंग्लिश खां या फिरंगी खान की उपाधि दी थी, ये भी पूछा जाता है। और इसके दरबार में दूसरा आने वाला था महत्वपूर्ण, वो 1615 में आता है, वो सर टॉमस रो आता है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? A हुमायूं, B औरंगजेब, C जहांदार शाह और D जहांगीर। तो भारत से बाहर मुकाबला है जहांगीर का। जहांगीर का मुकाबला है शाहदरा में, शाहदरा। और ये शाहदरा कहाँ है? लाहौर में है, मतलब पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे ये मकबरा है। आप जानते हैं कि 3 मुगल शासक ऐसे हैं, 3 मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। पहला है बाबर, बाबर का मकबरा है काबुल में। दूसरा में है जहांगीर और इसका लाहौर में है, शाहदरा में। और तीसरा है जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, इनका रंगून में, म्यांमार जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। 3 मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये बताना है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो बिहार में इसका किसने नेतृत्व किया था? A खान बहादुर खान, B कुंवर सिंह, C तत्या टोपे और D
रानी राम कुंवारी। तो इसका जो नेतृत्व किया था बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह, एक जगदीशपुर के राजा थे बाबू वीर कुंवर सिंह। इन्होंने ही 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस समय 1857 में गवर्नर कौन है? गवर्नर तो लॉर्ड कैनिंग है, और यही अंतिम गवर्नर होगा। इसके बाद ये वायसराय बन जाएगा, इसका नाम बदल के वायसराय कर दिया जाता है। और इस समय ब्रिटेन, ये भी पूछा जाता है, ब्रिटेन के जो पीएम थे वो लॉर्ड पामर्स्टन थे। लॉर्ड पामर्स्टन ब्रिटेन के पीएम थे। और रोटी और कमल इसका प्रतीक चिन्ह था। अब देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देखिए, और ये एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उनके लेखक हैं। देखिए, पहला में ए में है अबुल कलाम आज़ाद, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है एनी बेसेंट, और डी में है महात्मा गांधी। और सूची 2 में है बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, यंग इंडिया और न्यू इंडिया। तो देखिए, अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है वो है अल हिलाल, यानी कि ए में 2 हो गया, अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता की जो पुस्तक है वो है बॉम्बे क्रॉनिकल, यानी कि बी में 1 हो गया। अब देखिए, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, एनी बेसेंट सी न्यू इंडिया 4 हो गया। और डी है महात्मा गांधी का यंग इंडिया है, यानी 3 हो गया। तो अब देखना है, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो पहला ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ये हो गया। और देखिए, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया के साथ साथ एक और पुस्तक है, वो बड़ी फेमस है, कॉमनवेल्थ। ये भी पूछा जाता है। आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ये बाल गंगाधर तिलक से, बी एनी बेसेंट से, जी सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट का है, इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ए एनी बेसेंट, बी में है सरोजिनी नायडू, सी में है रामाबाई और डी में है भीखाजी रुस्तम कामा। तो भारतीय क्रांति की मां हम भीखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं। और ये 1907 में जर्मनी का एक शहर है स्टुअर्टगार्ड में तिरंगा लहराई थी। इनको भारतीय क्रांति की मां के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ये है भगत सिंह, बी है रणजीत सिंह, सी है लाला लाजपत राय और डी है लाला हरदयाल। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। और ये देखिए, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, उसी समय इन पर लाठी चार्ज हुआ। और लाठी चार्ज के चलते अंग्रेज लाठी चार्ज किए, जिसमें इनको गहरी चोट लगी सिर पर, और लाठी चार्ज से गहरी चोट लग कारण इनकी मृत्यु हो गई। और मरने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मेरे सिर पर पड़े एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। ये इनका स्टेटमेंट था जो पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ए बारदौली सत्याग्रह, बी में है चंपारण, सी में है कुक्का आंदोलन और डी में है लाल कुर्ती आंदोलन। और उधर गांधी है, राम सिंह है, गफ्फार खान है और सरदार पटेल है। तो देखिए, ये है मतलब बारदौली सत्याग्रह कौन किया था? ये सरदार पटेल किए थे, ये में 4 हो जाएगा। बी में है चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, तो बी में 1 हो जाएगा। सी है कुक्का आंदोलन, तो ये राम सिंह किए थे, 2 हो जाएगा। डी में है लाल कुर्ती आंदोलन, तो ये अब्दुल गफ्फार खान किए थे, जो बलूचिस्तान वाला एरिया में थे। और ये लोग लाल शर्ट पहन के आंदोलन को किया करते थे, इसीलिए
लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, और उनको ही बादशाह खान, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गफ्फार खान को। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? ए लोकसभा के प्रति, बी संसद के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति और डी राष्ट्रपति के। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। और ये पूछ देगा कि राज्य की मंत्रिपरिषद, तो ये विधानसभा के प्रति। और पूछ दे व्यक्तिगत रूप से, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, और राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल हो जाएंगे। दोनों प्रश्न पूछा जाता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 30 वर्ष। तो ये ऑप्शन सी होगा, 25 वर्ष कम से कम उनकी होना चाहिए लोकसभा चुनने के लिए। देखिए, वोट देने का जो है, मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। फिर एमपी और एमएलए, इसकी है 25 वर्ष। फिर है राज्यसभा, विधान परिषद, जहां विधान परिषद है वहां है 30 वर्ष। फिर है राष्ट्रपति और राज्यपाल, यहाँ न्यूनतम उम्र चाहिए 35 वर्ष। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है उम्र से। और ये है पंचायत चुनाव के लिए मुखिया जो होते हैं, पंचायत पंचायत में इनको 21 वर्ष उम्र होना चाहिए न्यूनतम। ये सब न्यूनतम की बात होती है, अधिकतम की कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है। ए है 60, बी में है 62, सी में है 65 और डी में है 70। तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 होता है। और लेकिन यही पूछ देता उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में पूछता ना, तो हाई कोर्ट में 62 वर्ष होता है, और सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा ना तो ये 65 वर्ष होगा। दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ए अनुच्छेद 105, बी है 10वीं अनुसूची, सी है 8वीं अनुसूची और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10वीं अनुसूची दल बदल। और ये 1989 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन, उस समय पीएम हमारे थे स्वर्गीय राजीव गांधी थे। उन्हीं के समय ये पास हुआ था, ताकि इधर से उधर लोग जाके सरकार न बनाए, दलों को तोड़ने से बचाया जाए। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से अपनी तैयारी जारी रखिए।